देखिए प्रश्नावली 11.3 इसमें दीर्घवृत्त के बारे में है। तो दीर्घवृत्त का ये है वक्र, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। पहली दो प्रश्नावली में हम वृत्त और परवलय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दीर्घवृत्त का इस प्रकार से समीकरण होता है। दो प्रकार के होते हैं दीर्घवृत्त। अगर एक्स अक्ष में है दीर्घ तो यानी इसका मतलब होता है कि ए बड़ा होगा बी से, जैसे यहाँ पर लिखा ए और यहाँ पर लिखा बी। अगर एक्स के नीचे वाला मान बड़ा है, ठीक है, वाई के नीचे वाले मान से, यानी ए बड़ा होगा किससे, बी से, तो इसको हम कहते हैं कि ये दीर्घ कहाँ होगा, एक्स अक्ष में। इसी प्रकार से अगर बी बड़ा हो जाए किससे, बी ग्रेटर देन ए, ये तो है ए बड़ा है बी से, अगर बी बड़ा होगा ए से तो ये कहाँ बनेगा दीर्घ, वाई अक्ष में बनता है, ठीक है। अगर ए बड़ा है तो एक्स अक्ष में, अगर बी बड़ा है तो ये कहाँ पे बनेगा, वाई अक्ष में बनता है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर हम देखते हैं कि x के नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो अब इसका जो निर्देशांक होते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पे ये वक्र काट रहा है किसको, एक्स अक्ष को, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है ये वाली क्षैतिज, ये क्या है एक्स अक्ष, और ये वाली लाइन क्या होती है, वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पे वाई का तो मान 0 ही है, एक्स अक्ष पे वाई का मान कैसा होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक होते हैं a,0। अगर ये a,0 है, इसी के दूसरे साइड यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, यहाँ पर ये मूल बिंदु है। जितनी दूरी इस निर्देशांक की है इस वाले कोने की, उतनी ही दूरी इस निर्देशांक की होती है, ठीक है। अगर ये चिन्ह a+ का है तो यहाँ पर चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बाकी बिंदु वही रहेगा, जैसे ये हो जाएगा -a,0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे b का निर्देशांक क्या है, 0,b, तो b डैश क्या हो जाएगा, अब ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक y पे है, b कहाँ है, धनात्मक y पे, और b डैश नीचे है ना, तो ये कहाँ है, ऋणात्मक y पे। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,-b। किस में अंतर आ गया, केवल चिन्ह में आ गया। अब s और s डैश क्या है, s और s डैश क्या होती हैं, इसकी नाभियाँ। तो नाभियों के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे इसके निर्देशांक होते हैं नाभि के +- ए, हमने क्यों लिखा, यहाँ पे धनात्मक मिलता है और यहाँ पे ऋणात्मक मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें s के निर्देशांक की तो ये आएगा a,0। अगर हम बात करें किसकी, s डैश की, जैसे यहाँ पर दिख रहा है s डैश का क्या हो जाएगा, -a,0, क्योंकि इस साइड क्या होता है, ऋणात्मक x अक्ष, तो यहाँ पे जो भी मान मिलेगा मूल बिंदु के बाएं साइड, मूल बिंदु के बाएं साइड, तो यहाँ पर जो भी मान लिखा जाता है उसको लिखा जाता है माइनस चिन्ह के साथ। तो इसलिए s डैश कैसा है, माइनस का, जबकि s कैसा है, प्लस का, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, धनात्मक एक्स अक्ष पे है, तो इस साइड हमेशा धनात्मक और इस साइड ऋणात्मक। ऐसे ही y के लिए है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा तो ये कैसा है, धनात्मक, और इसके नीचे जब हमने लिखा है तो ये कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋणात्मक y अक्ष है। इसी प्रकार से ये किस में हुआ, s में। अब देखिए ये इनके फॉर्मूले हैं। इसकी उत्केंद्रता होती है, ई से दर्शाते हैं, स्मॉल ई, ठीक है। इसका फॉर्मूला है उत्केंद्रता ई बराबर √ के अंदर 1 - b² / a², ठीक है। b और a क्या है, a होता है निर्देशांक किसका, दीर्घ अक्ष का, क्योंकि दीर्घ अक्ष कौन सा है, x, जिस पे ये बना हुआ है, जैसे a बड़ा है तो यानी ये वाला जो x अक्ष है ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ अक्ष, और इसके निर्देशांक क्या है, a और a डैश। तो अगर दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछ ली जाए तो a डैश से a की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, ठीक है। और e है उत्केंद्रता। अब b और a के निर्देशांक हमें कहाँ से मिल सकते हैं, फॉर्मूले से तुलना करेंगे, क्योंकि ये दीर्घवृत्त का फॉर्मूला है। a के बटे मतलब x² के बटे में कुछ लिखा जाएगा और y² के बटे में भी कुछ लिखा रहेगा। तो अब इसमें मान रख के हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, उत्केंद्रता e का मान। लेकिन उसके लिए हमें कौन से मानों की जरूरत पड़ेगी, b के और a की, जो हमें कहाँ से मिलेंगे, समीकरण से तुलना करने पर मिल जाएंगे। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, 2a। अगर x में बन रहा है तो 2a, अगर यही y में बनता तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाती, 2b, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, 2b होती है। तो फिर हमें क्या लेना पड़ता, 2b लेना पड़ता। लेकिन हम किसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्स अक्ष के लिए। एक्स अक्ष में दीर्घ है तो लंबाई 2a, अगर y में होता तो क्या लिखता है, 2b, ठीक है। अब यहाँ से अगला देखिए, लघु अक्ष क्या है, अगर x वाला दीर्घ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, लघु, क्योंकि बना तो दोनों अक्षों पे है, x पे और y पे बना हुआ है। तो ये 2a क्या था, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो 2b लंबाई है क्या हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई का फॉर्मूला 2b, यानी b से b डैश की लंबाई हो जाएगी 2b, क्योंकि ये वाला भी हिस्सा b होता है और ये भी b होता है, क्योंकि लंबाई या दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे अगला, नाभियों के निर्देशांक।
अब नाभियों के निर्देशांक जो अभी यहाँ पर हमने देखा कि एस का था ए 0 और एस डैश का होता है माइनस ए 0, इसलिए हमने साथ में क्या लिखा है प्लस माइनस ए, प्लस माइनस, एक बार प्लस चिन्ह के साथ एक बार माइनस चिन्ह के साथ। और वाई हमेशा कैसा होता है 0, क्योंकि जिस अक्ष पे ये रखा होता है दीर्घ, यानी जिसमें दीर्घ होता है उसी पे क्या मिलती हैं नाभियां। अगर वाई पे दीर्घ होता तो नाभियां कहाँ मिलती वाई अक्ष पे, तो यानी एक्स वाले मान कैसे हो जाते 0। अभी ये एक्स पे बन रहा है इसलिए वाई वाले मान कैसे हैं 0 है। ठीक है, अब देखिए शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष कौन से होते हैं ये वाले, ये है दीर्घच के शीर्ष दोनों ए और ए डैश। यहाँ क्या है ए 0 और ये क्या है माइनस ए 0, तो केवल किस में अंतर है चिन्ह में, तो प्लस का है एक बार माइनस का है। तो देखिए इसमें हमने डायरेक्ट लिख लिया प्लस माइनस ए, क्या लिखा प्लस माइनस ए, और 0 तो फिक्स है क्योंकि ये वाला एक्स अक्ष है और एक्स पर वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब देखिए नाभिलंब की लंबाई या नाभिलंब की दूरी, इसका फॉर्मूला है 2b² अपॉन ए। अगर हमें b और a मिल जाता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। b और a कहाँ मिलेगा हमें समीकरण से या सूत्र से, इसका जो भी दीर्घवृत्त का समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में देखिए समीकरण दिया है x² बटे 36 और y² बटे 16, और इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखो पहला x² बटे क्या है 36, तो यहाँ से हमने लिख लिया पहला प्रश्न x² बटे 36 है और y² बटे 16 और बराबर में 1। तो सबसे पहले इसको तो हमें बदलना है दीर्घवृत्त के रूप में। दीर्घवृत्त क्या होता है ax² के बटे में a² और y² के बटे में b² बराबर 1 दिया गया है, यानी यहाँ भी a² और यहाँ भी b², यानी दोनों पद किस में चाहिए स्क्वायर में। 36 को क्या लिख सकते कितने का स्क्वायर 6 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे x² बटे 6 का स्क्वायर। 36 को अपन ने लिख लिया 6 का स्क्वायर। 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ लिख लिया 4 का वर्ग। यह है समझ में, तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया और b का मान मिल गया, दो मान मिल गए। a बराबर कितना है 6 और b बराबर कितना है 4। इस फॉर्मूले से तुलना करने पर a की जगह पे 6 और b की जगह पे 4। क्लियर, तो हमें a और b के मान दोनों मिल चुके हैं। अब यहाँ से प्रश्न में देखेंगे क्या क्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए a और b की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं उत्केंद्रता E का मान। E बराबर हमने क्या लिखा था उत्केंद्रता, यहाँ से हम लिख लेंगे उत्केंद्रता E बराबर था √ के अंदर 1 माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, यहाँ से हमें इनके मान दिए गए हैं। देखो 1 माइनस b का मान कितना है 4, यहाँ पर कितना रख लें 4 रख लिया, घात कितनी है 2। a का मान कितना है 6, तो a की जगह पे मान यहाँ पे क्या है वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद इनको हम कर लेंगे सरल। बोलो 6 का वर्ग कितना आएगा 6 का आ जाएगा 36 और 4 का 16, तो 16 बटे 36 आ गया। कितने का भाग जाएगा दोनों में 16 और 36 में, तो 4 चौको 16, 4 नाम 36। क्लियर, एलसीएम ले लें तो 9 का 1 के साथ होगा गुणा, तो 9 1 कम 9, 9 का 1 के साथ हो गया, और माइनस में कितने बचे 4 और बटे में 5, सॉरी 9 बचे, तो 9 माइनस 4 और बटे में 9। यहाँ तक आया समझ में। अब 9 में से 4 घटाएं कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर रूट के अंदर 5, लेकिन ये भी रूट के अंदर है 9, लेकिन 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल लिख लेंगे अपन 3, तो ये किसका मान आ गया E का मान आ गया। ये क्या होती है उत्केंद्रता। ठीक है, ये आया समझ में। अब दूसरे मान देखो इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है प्रश्न में, सभी मान हम निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, नाभि निकालनी है और शीर्षों के निर्देशांक। दीर्घ और लघुवक्ष, दीर्घ और लघुवक्ष भी निकालना है, इनकी लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो देखिए उत्केंद्रता तो ऊपर निकाल ही चुके हैं, उत्केंद्रता हमने निकाल ली है। अब नाभियाँ क्या थी, नाभियों के निर्देशांक लिखवाए हैं प्लस माइनस ए, नाभियों के निर्देशांक। तो यहाँ से हम लिखेंगे नाभियों के निर्देशांक। अब नाभियों के निर्देशांक होते हैं AE,0 एक पहला मान है, और दूसरा होता है -AE,0, ये नाभियाँ होती हैं। S और
एस डैश, ये क्या है नाभियाँ, तो एस और एस डैश। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम रख लेंगे मान इसमें एस, ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान है 6 है ना, ए का मान, तो ए का मान हमने रख लिया 6। ए का कितना, ई का कितना है, ई का निकाल चुके ना, √5/3 निकाल चुके, तो यहाँ पे रख लिया √5/3, यह है समझ में। और दूसरा क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिख लिया 0, ठीक है। और दूसरा मान एस डैश, तो यहाँ पे लिख लिया एस डैश, माइनस चिन्ह है बाकी है तो वही, तो 6 × √5/3 और यहाँ पे 0। क्लियर। यहाँ पे हमने किस किस के मान रखे, ए का और ई का, ये दोनों मान हमें मिल गए थे। यहाँ से इसको सरल कर लो, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 और यहाँ क्या है √5 और कॉमा लगा के 0 आ गया, ठीक है। ये एस डैश कितना है, देखो 3 दूनी 6, केवल किस में अंतर होता है दोनों में, चिन्ह में, ठीक है। यहाँ पे 2√5, यहाँ पे माइनस का 2√5, तो हमें एस और एस डैश मिल गया। ये दोनों क्या हैं, नाभियाँ। तो नाभियों के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं। अगला देखिए इसमें क्या करना है, शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो शीर्ष क्या है, एक है a,0, एक है -a,0, ये शीर्ष है। तो अब शीर्ष हमें मिल गए हैं, तो वो किस पर निर्भर करती है, ए पर, और ए का मान हमें दिया कितना है, ए का 6 है ना, ए का मान है 6, तो हम लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ से लिख लिया अपन ने शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं, +- a,0, +-a,0, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए का मान अपने पास है कितना है 6, तो कितना आ गया +-6,0। क्लियर। तो ये किसके आ गए, शीर्षों के निर्देशांक। अगला देखिए क्या याद करना है इसी में। अब अगले में लिखा है दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई अपन कैसे निकालेंगे, दीर्घ कौन सा है 2a, ए से ए डैश ये दीर्घ है, और बी से बी डैश क्या है, लघु अक्ष की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर क्या होता है 2a। अब a का मान कितना है, a का मान है 6, तो 6 दूनी 12, एक आंसर आ गया दीर्घ अक्ष वाला। अब क्या निकालना है, लघु अक्ष। तो लघु अक्ष की लंबाई कैसे आएगी, क्या होती 2b, तो लघु अक्ष की लंबाई, ठीक है। बाकी तो वैसे ही है लघु अक्ष की लंबाई, तो ये होती 2b। b का मान बोलो, b का मान है 4, तो 4 दूनी 8, तो लघु अक्ष आ गया और दीर्घ अक्ष आ गया। अब देखो और क्या ज्ञात करना है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता अपने पास आ चुकी है, ई का मान, ठीक है। और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखवाया था, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर 2b² तो 2 और b का मान कितना है, यहाँ से रख लेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर और बटे ए कितना है 6, तो 4 चौको 16 दूनी 32 आएगा, बटे में 6 का भाग लगाओ 32 में, जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन कितने का चला जाएगा 2 का, तो 2 का देंगे तो कितना आएगा 16 और यहाँ 3। क्लियर, 2 का दे दिया उसमें भाग, तो 16/3 आ गया। ये क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो सभी आंसर आ गए अपने पास, ठीक है। हमने नाभियों के निर्देशांक निकाल लिए, शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिए, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। कितने मान हैं 6। किस पर निर्भर कर रहे हैं सब, ए और बी पर। अगर ए और बी मिल गए तो जान लो सभी मान आ जाएंगे, बस फॉर्मूले उनके याद रखना है, ठीक है। लिख लो। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, x² / 4 + y² / 25 = 1। अब इसमें y के नीचे जो मान लिखा है ये बड़ा है किसकी तुलना में, x के नीचे वाले मान से। यानी यहाँ पर जैसे a और b होता है, ठीक है, a² और b²। अगर a बड़ा होता है b से तो ये कहाँ पर बनता है दीर्घ x में, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था, ठीक है। अब यहाँ पर 25 बड़ा है किससे, 4 से, 25 बड़ा है 4 से, यानी y के नीचे का जो मान है ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी जो दीर्घ बनेगा वो किस में बनेगा, y में बनेगा, क्योंकि y के नीचे का मान बड़ा है, बस सीधा याद रखो। तो कहाँ बनाएंगे दीर्घ, y में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनाना है हमें दीर्घ। अब बदलाव क्या क्या होगा देखो इसमें,
जैसे नाभियाँ भी कहाँ मिलेंगी, वाई अक्ष पे, अभी नाभियाँ कहाँ मिली थी, एक्स अक्ष पे, और दीर्घ अक्ष भी क्या कहलाएगा, वाई अक्ष। ये बी बी डैश क्या कहलाएगा, दीर्घ अक्ष, ठीक है। लघु अक्ष कहलाएगा एक्स अक्ष पे जो हमें क्या मिलता है, ए और ए डैश, ठीक है। यानी ये 2a कहलाएगा लघु अक्ष की लंबाई और 2b क्या कहलाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई। नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस ए कोमा 0, प्लस माइनस ए कोमा 0 था उसमें, लेकिन इसमें क्या होगा, अब ये है वाई अक्ष पे, तो वाई पे क्या होगा, x0। तो नाभियों के निर्देशांक हमें लिखने पड़ेंगे 0 और प्लस माइनस ए, यानी y का तो मान होगा लेकिन x का मान 0 होगा, ये बदलाव आएगा, ठीक है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अब, वाई अक्ष की। पहले किस में था, x में, तो जिसमें दीर्घ होगा उसी के अनुसार थोड़े मान चेंज होंगे, यानी जहां अपन a लिखते थे वहां b लिखेंगे, और जहां हम 0 लिखते थे वहां पे उसका अन्य मान आएगा और दूसरी जगह पे 0 हो जाएगा मान। अब देखिए इसके अनुसार हम सभी मान निकाल लें, पहले इसको हम बदल लें सामान्य दीर्घवृत्त में, तो एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 2 और बराबर में 1। क्लियर। अब यहां से देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तुलना करेंगे तो ए बराबर 2 है, बी बराबर 5, ये आया समझ में। ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्रम से हम सभी के क्या मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लें, उत्केंद्रता, ई का मान। अब ई बराबर हमने उसमें फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद है, ई बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लिखा था, यही लिखा था ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्योंकि उसमें क्या था, ए बड़ा, जो बड़ा होता है सीधी बात याद करने का तरीका, उसको बटे में लिखा जाता है, उसको बटे में, उसमें ए बड़ा था इसलिए ए को बटे में लिखा था। इसमें क्या बड़ा है, इसमें बी बड़ा है ए से, क्या है समझ में, बी बड़ा है ना इसमें ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बड़े वाले को तो हमें कहाँ लिखना है, नीचे, तो बी स्क्वायर तो बड़ा है, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर। तो आया फॉर्मूला याद करने का तरीका, मतलब जो बड़ा मान है जैसे बी है तो उसको बटे में लिखो, तो अब जो बचा हुआ है उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। अब ए और बी के मान आपके पास हैं तो अपन किसका मान निकाल सकते हैं, उत्केंद्रता। तो देखो ई बराबर 1 माइनस ए का मान बोलो 2, लेकिन ए स्क्वायर तो डायरेक्ट है ना, कितना है, ए स्क्वायर 4 है, तो डायरेक्ट कितना रख दें, ए का 2 है तो ए स्क्वायर अपने पास डायरेक्ट 4, और बी 5 है तो बी स्क्वायर 25 होगा, है कि नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट रख दो, ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 25। अब कर लो इनको सरल, देखो एलसीएम लेने 25 से कम 25 और माइनस का 4 बटे में 25, 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा, तो रूट के अंदर 21, 25 का वर्गमूल 5, यह है समझ। 21 के गुणनखंड होंगे 3 गुणे 7, दोनों कैसे हैं, अभाज्य, यानी इनके गुणनखंड और नहीं होंगे, ना ही इनके जोड़े बनेंगे कि इनका वर्गमूल हम ले सकें। ये किसका मान आ गया, उत्केंद्रता यानी ई का मान, एक आंसर अपना आ गया। लघु अक्ष भी निकालना है और दीर्घ अक्ष और शीर्षों के निर्देशांक। अब शीर्ष क्या कहलाएंगे, बी और बी डैश, शीर्ष बी और बी डैश कहलाएंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक। अब शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, देखो ये हैं दोनों शीर्षों के निर्देशांक, 0 प्लस माइनस बी, एक में प्लस बी एक में माइनस बी। उसमें क्या लिखते थे, प्लस माइनस ए कोमा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस माइनस बी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, वाई अक्ष की, क्योंकि ये किस में दीर्घ है, वाई में दीर्घ है। बी का मान अपने पास है तो कितना आ जाएगा, बी का मान बोलो, बी का मान है 5, 5 है ना बी का मान, तो प्लस माइनस 5, एक बार प्लस का 5 एक बार माइनस का 5, ये प्लस वाला यहाँ माइनस वाला, दोनों मिल गए, शीर्ष शीर्ष हो गया। इसके बाद प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, तो यहाँ से हम लिखेंगे दीर्घ अक्ष। बताओ दीर्घ अक्ष क्या है, अब उसमें दीर्घ अक्ष क्या था पहले ये बताओ, 2a, लेकिन उसमें x में दीर्घ था, यानी x अक्ष पे बन रहा था, x पे दीर्घ। इसमें किस में दीर्घ है, y में, y में है ना, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई अब क्या होगी, 2bi, क्योंकि ये वाली दूरी हो गई ना, तो 2b। b का मान तुम्हें पता ही है कितना है, b का मान 5, तो 5 गुणे 2 यानी 10, ये क्या आ गया, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो अगर दीर्घ अक्ष ये है तो लघु अक्ष x वाला हो जाएगा, तो लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी, 2a,
ये है ना लघु अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2a। ठीक है, अब बस अंतर समझ में आया, दीर्घ वाला लघु हो गया, लघु वाला दीर्घ। अक्ष पर निर्भर करता है, उसमें x पे बन रहा था तो x वाले दीर्घ, इसमें y पे बन रहा है तो y वाले दीर्घ, यानी b स्थित है कहाँ पे, y पे। अब a का मान रख देंगे, a का मान है 2, तो 2 गुणे 2 यानी कितना आ गया 4। तो ये आ गई अपने पास लघु अक्ष की लंबाई। उत्केंद्रता का मान, उत्केंद्रता तो निकल आई है, अब लेकिन और क्या निकालनी है, नाभियाँ s और s डैश। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे नाभियों के निर्देशांक। ठीक है, तो नाभियों के निर्देशांक क्या होती है नाभियाँ, उसमें था 0 प्लस, यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा था s और s डैश, ये यहाँ x के मान में लिखे थे, लेकिन y तो 0 था, लेकिन अब किस पर स्थित है नाभियाँ, y पे, तो x वाले 0 हो जाएंगे। तो नाभियों के निर्देशांक होंगे 0 प्लस माइनस AE। ठीक है, या उसमें अपन ने यहाँ पे लिखा था क्योंकि बात हो रही थी x अक्ष की, इसमें यहाँ लिखा क्योंकि बात हो रही y अक्ष की। ठीक है, अब AE का रख दो मान, तो देखो 0 प्लस माइनस a का मान बोलो कितना है 2, तो 2 रख लो, इनटू AE का मान कितना है √21/5, तो ये जाएगा √21/5। सरल होना नहीं है तो ज्यों का त्यों रहेगा, √21 और बटे में 5, तो 2/5 और √21 ज्यों का त्यों। ठीक है, ये क्या आ गई अपने पास, नाभियों के निर्देशांक, तो यहाँ से लिख लेना नाभियों के निर्देशांक। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, ये और देख लो प्लस में, नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो ये मान और ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा नाभि लंब, उसमें क्या लिखा था फॉर्मूला बताओ, नाभि लंब जीवा की लंबाई, उसमें देखो लिखा था 2b²/a, लेकिन अब हमने बताया है कि b की जगह पे a कर देना है, तो यानी 2a²/b आ जाएगा। a और b के मान आपके पास हैं, तो 2 × a² का मान डायरेक्ट रख दो कितना 4, और b का मान आपके पास है कितना, b का मान 5, तो b का मान 5, तो 4 दूनी 8/5, तो ये सभी मान आपके पास आ गए। कितने मान निकालने हैं टोटल, 6 मान निकालने पड़ते, तो 5 ये हो गए, एक उत्केंद्रता है, तो टोटल मान कितने हो गए 6, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार के अन्य सभी प्रश्न भी दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दूसरा हम कर चुके हैं, अब इसके बाद देखेंगे तीसरा से 9वां तक के प्रश्न। ठीक है, अगर हमें a और b के मान मिल जाते हैं और पता चल जाता है कि a बड़ा है कि b, तो ठीक है दोनों प्रश्नों को हम फर्स्ट और सेकंड के आधार पर कर सकते हैं, a और b के मानों के आधार पर। तो ये x वाला है और ये y अक्ष में दीर्घ है। देखिए अब यहाँ से तीसरा x²/16 और y²/9, तो इसको अपन लिख सकते हैं x²/16 को लिखेंगे 4⁴ प्लस y²/9 को लिखेंगे 3⁵ बराबर में हमें 1 चाहिए होता है, तो इसमें भी 1 दिया है। ठीक है, यानी 16 को 4⁵ और 9 को 3⁵ के रूप में हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो a बड़ा है b से, तो यानी ये कौन से रूप का है, a बड़ा है b वाला, a बड़ा है b से, यानी इस वाले यानी x अक्ष में जो भी मान होंगे इसके आधार पे आ जाएगा। ठीक है, इसके भी हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं और y वाले के भी फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो इसके आधार पे आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न कैसे करना है। 25 को क्या लिखेंगे आप 5 का वर्ग, और 100 को क्या लिखेंगे 10 का वर्ग बराबर में 1। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो b बड़ा है, यानी 10 बड़ा है 5 से, तो यहाँ कौन सा है b बड़ा है a से, यानी ये कौन से अक्ष पर निर्भर करेगा, y अक्ष पर निर्भर करेगा। तो y अक्ष के जो फॉर्मूले हैं, यानी प्रश्न नंबर दूसरा के जैसा ही इसको हमें करना है। a और b के मान इसके आपको दिख रहे होंगे, a का कितना है 5 और b का मान है 10। अगला देखिए 5वां प्रश्न, 5वां में हम क्या लिखेंगे x², 49 को क्या लिखेंगे 7⁵2 प्लस y²/36 को 6⁵2 बराबर 1। अब 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 7 बड़ा है तो इसका मतलब a > b, यानी a बड़ा है b से। तो कौन सा पहला प्रश्न जैसे किया था उसी के आधार पे हमें करना है। a का मान कितना है 7 और b का मान है 6। ठीक है, दोनों मान हमें दिख रहे हैं। यहाँ से अगले में देखेंगे x² 100 को क्या लिखेंगे 10⁵2 प्लस y² 400 को क्या लिखेंगे, ये किसका वर्ग है 20 का, तो 20 का वर्ग बराबर में 1 आ जाएगा। 20 बड़ा है कि 10, 20 बड़ा है क्योंकि ये b का मान है और ये a का मान है, तो यानी b बड़ा है a से। ये भी प्रश्न नंबर कौन सा होगा
दूसरे के जैसा होगा, क्योंकि इसमें b बड़ा है a से, यानी इस वाले रूप का है। ठीक है, y h के आधार पर निर्भर करेगा सब कुछ। इसके बाद यहाँ देखिए, दीर्घवृत्त की सबसे खास बात है कि बराबर में हमें कितना चाहिए होता है, 1। दीर्घवृत्त में हमेशा बराबर में 1 चाहिए होता है। आपको अगर कोई भी संख्या दी जाती है बराबर में, तो उसी का हम भाग कर लेते हैं। जैसे इसमें कितना दिया है, 144, इसकी जगह पे हमें 1 लाना है। 1 कब ला सकते हैं, जब 144 का ही उसमें भाग कर लें। तो दोनों पक्षों में कितने का भाग करेंगे, 144 का। तो इसको सामान्य रूप में बनाने के लिए हम 36x² बटे 144, और यहाँ कितना है 4y² बटे में 144 बराबर में 144 बटे 144। इसको हम सरल कर लेंगे। 36 और 44 कितने का भाग जाएगा, बोलिए। देखो अब ये अपना आएगा 36 और 144 को अगर हम भाग करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यानी 18 का जैसे भाग लगा दें इसमें। 18 दूनी 36, और यहाँ कितना आएगा 18 का इसमें अगर भाग दें कितनी बार जाएगा, 36 का डायरेक्ट कट जाएगा। जैसे नहीं पता है किसी को, ठीक है, तो उसको अपन छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं। अब बताओ 18 का जैसे इसमें दिया रहा 36, 18 अट्ठे करें तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यानी कितनी बार भाग गया, 8 बार। तो अब भी कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 1 कम 2, 2 चौको 8। तो बिल्कुल सरल तरीके से, यानी कितना बचा है, x² बटे 4। यहाँ पे 4 और 144 कितने का भाग, अब 4 का इसमें देंगे, 4 3 12, 3 आएगा। अब 3 आएगा, 4 3 12, ठीक है। 14 में से 12 गया तो कितना बचा होगा, 2, यानी 4 6 24। कितना आया, 36। तो यानी क्या आ रहा है, देखो x² यहाँ बचा, बटे में कितना बच रहा है, केवल 4। या तो आप 36 का डायरेक्ट 144 में भाग लगा देंगे, या फिर 18 से भाग करके यानी छोटी छोटी संख्याओं से विभाजित करके भी आप 4 ला सकते हैं। यहाँ पे प्लस y² बटे में कितना है, 36 बचेगा। तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया 36 बराबर में 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, और 36 को 6 की घात 2 स्क्वायर के रूप में बना लेंगे। तो a का मान 2 आ जाएगा और b का मान 6 आएगा। तो यानी b बड़ा हो जाएगा a से। वो तो साफ दिख रहा है, 36 बड़ा है 4 से, तो b ग्रेटर देन a। यानी जो हमने दूसरा प्रश्न किया है उसी के आधार पे, यानी YH के आधार पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से कितना है बराबर में 16। कितने का भाग कर दें, 16 का करेंगे। तो 16 का 16 में करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x² बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लो। यहाँ y² बटे 16, यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल, 1 आ गया। यह है समझ में। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से x² बटे 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, प्लस 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर बराबर में 1। तो a का मान 1 है, b का मान 4 है। तो b बड़ा है किससे, a से। यानी दूसरा वाला जैसा प्रश्न किया है उसी के आधार पर करना है, यानी YH में दीर्घ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखेंगे 9वां। कितना है 36। कितने का भाग कर दें, 36 का। तो 4 नाम 36, यानी 4 का भाग देंगे 36 में, तो x² बटे 9, 4 नाम, ठीक है 36, 9 बार भाग जाएगा। इसमें 9 चौको, तो यानी y² बटे 4, 36 से 36 कैंसल। ठीक है, सबके बटे में 36 लिखेंगे और भाग लगा लेंगे तो इतना आ जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x² बटे 3 की घात 2, और इसको क्या लिखेंगे y² बटे 2 की घात 2, 4 को। ठीक है, बराबर में 1। a का मान 3 आ जाएगा और b का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न हमने सरल कर लिया। ठीक है, अब 1 से 9 तक ये सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे पहले और दूसरे प्रश्न के आधार पर। ठीक है, तो बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।